होते। दो हुए हैं जिन्होंने दर्द में भी गीत गाया, जिन्होंने दर्द में भी गीत गाया। एक लंका का राजा रावण पर्वत उठा रहा था, हाथ दब गए। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपना अंगुष्ठ का थोड़ा सा भाग नीचे करा और वो हाथ जब दबे रावण के हाथ टूटने लगे तो रावण ने भगवान को पुकारना प्रारंभ करा, स्तुति गाना प्रारंभ करी, शिव के लिए भजन गाना, नाद करना, तांडव का एक आनंदमय स्वरूप भगवान शिव को पुकारना प्रारंभ करा। तो भगवान शंकर पीड़ा में भी भजन गुनगुना रहे थे तो शिव की कृपा हो गई। अभी शंकर भगवान के कंठ में विष है। पार्वती माता ने झेल लिया, तारा देवी ने, आद्य शक्ति ने, विद्या ने स्वयं मां सरस्वती को विराजमान कर दिया और कहा कि तुम स्वर भरिए, इस नाद से पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगेगा, ये पूरा ब्रह्मांड कांप जाएगा, पूरा ब्रह्मांड। और ये पूरा ब्रह्मांड हिलेगा, इसलिए शिव के नाद में भी आप स्वर दीजिए, स्वर। और सत्यता है मेरी जीजियों, अगर शिव महापुराण में लोग कहते हैं शिव पुराण में क्या है, शंकर की कथा में क्या है, शिव पंडाल में बैठकर कथा सुनने में क्या है, कथा बैठकर सुनने में क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। कभी जीवन में अगर मौका मिले, एक बार किसी पंडाल में 5 दिन 7 दिन रहकर शिव महापुराण की कथा सुनकर देखिएगा, जिंदगी में जो कहीं नहीं मिला वो मेरा कुबेर भंडारी देकर जरूर जाएगा, देकर जाएगा। जब तो ये 150 एकड़ का इतना बड़ा प्रांगण, 150 एकड़ की ये भूमि और जिसमें इतना विशाल पंडाल, और पंडाल के पार पार पब्लिक और भक्त क्यों आए? किसी के यहाँ कोई चावल देने के लिए, कोई निमंत्रण देने के लिए कोई नहीं गया। बोलो आपके यहाँ कोई आया था क्या निमंत्रण देने? जम के तो बोलो जरा। नहीं। कोई पत्रिका देने आया था? कोई प्रचार किया था तुम्हारे गांव में आके माइक से? कोई होर्डिंग लगाया था तुम्हारे गांव में आकर किसी ने? कुछ भी नहीं। ना किसी गांव में होर्डिंग लगा, ना पत्रिका गई, ना चावल गया, ना निमंत्रण गया, ना कुछ गया। जैसे शक्कर के डब्बे को चींटी ढूंढती है, उसी तरह शंकर का भक्त शंकर की कथा को ढूंढ कर पहुंच जाता है। उसको तो बस मालूम होना चाहिए कि मेरा शिव कहाँ है, कहाँ बैठा है, उसका भजन मुझे कहाँ करना है, कैसे प्राप्त करना है। एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। शिव को भजा, शंकर। और महाराज सरस्वती ने स्वर देना प्रारंभ करा, और जो सरस्वती ने स्वर दिया, कंठ में विराजमान होकर बैठी साधना तप कर रही। भगवान शिव भक्ति का एक नाद है। और जब भगवान देवादिदेव महादेव को मां सरस्वती ने कंठ में बैठकर जब नाद किया, नाद, जो सरस्वती माता ने जो स्वर लगाए अंदर बैठकर, जो शिव कराह रहे थे, उसमें से भी स्वर निकल रहा था। उस कराहने में भी स्वर निकल रहा है, शिव के शब्द निकल रहा है, स्वर। विश्व रुका, रुक गया, विश्व रुक गया। पार्वती जी की आंख से आंसू बह रहे थे।
मेरे पति के शरीर में अगर ये विष चले जाता तो मेरे पति तो समाप्त तो हो जाते। पार्वती जी विचार कर रही, ये पार्वती जी सोच। पर आज मेरे पति के कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने विष को रोक दिया। मेरी जीजियों, आपसे भी निवेदन है, अपने घर में आने वाले विष को, अपने घर में आने वाले गलत भोजन को, गलत विचारों को, गलत सोच को, गलत दृष्टि को आप रोक सकती हो। रोको, रोकिए। जब रुकेगा सुख अपने आप उत्पन्न होगा, अपने आनंद अपने आप उत्पन्न होगा, उसको रोक दिएगा। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमः।
बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 17 तारीख से 21 तारीख तक जनकपुरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में चल रही है। ये कथा 21 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर 24 तारीख से 28 तारीख तक पौधार स्कूल के पास जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स, हटकेश, मीरा रोड ईस्ट, मुंबई में शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद में 4 तारीख से 10 जनवरी तक सूरत गुजरात में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 16 से 22 जनवरी तक बड़ौदा गुजरात में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 5 से 9 फरवरी तक नांदेड़ महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 11, 12 और 13 3 दिवसीय शिव महापुराण की कथा डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी। फिर 14 से 20 फरवरी सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। ऐसे ही कथाओं के क्रम निरंतर हैं, जो बाबा की कृपा से आप और हम टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। भाव से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जो आस लेकर विश्वास के साथ आप बाबा से विनय करने आए हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, साथ में बोलिएगा। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे, ये कामना से बाबा से प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। मंगलकारी वैश्य है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा
शमशान वासी हमारा हो भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माँ पार्वती जी भगवान शिव के कंठ पर आ गईं। 10 विद्या में से एक विद्या माँ तारा देवी प्रकट हो गईं। उन्हीं के अंश स्वरूप से माँ सरस्वती प्रकट हो गईं, जिन्होंने करहाने में भी स्वर दिया और शिव के उस करहाने में ओम नाद का उच्चारण भर दिया। एक बार सभी साथ में ओम नाद करेंगे। सभी लोग बाबा का सुंदर ओम नाद लंबी श्वास के साथ में, लंबे स्वर के साथ में ओम का उच्चारण, नेत्र बंद करते हुए, वाणी को लंबा खींचते हुए, बुद्धि को एकाग्र करते हुए, दोनों भुकुटियों के मध्य में एक बिंदु को स्थापित करते हुए ओम नाद बड़े भाव के साथ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का स्वरूप कह रहा है। सरस्वती मैया कंठ में बैठ गई। क्या भरा था कंठ के अंदर? विष। जिस कंठ में विष भरा है उस स्थान पर मां सरस्वती विराजमान होकर स्वर दे रही थी। माता का विष के कारण पूरा नीला स्वरूप हो गया, पूरा नीला स्वरूप। जैसे शिवजी का एक नाम नीलकंठ महादेव है, नीलकंठेश्वर महादेव। शिव का एक नाम नीलकंठ महादेव है। वो सरस्वती मैया का स्वरूप भी नीला पड़ गया, नीला स्वरूप। महाराज, जैसे ही मां सरस्वती सामने प्रकट हुई, कंठ से सम्मुख में आई, पार्वती जी ने देखा कि सरस्वती का तो स्वरूप नीला है। जो श्वेत वस्त्र, श्वेत हंस, श्वेत रूप धारण करती है, आज वो नीली पड़ी हुई है। नीली? पूछा पार्वती जी ने, तुम्हारा ये स्वरूप कैसे हो गया? कहा, कंठ में विष था, उस विष की तपन के कारण मेरा ये कलर हो गया, मैं शाम हो गई, मैं नीली पड़ गई। नीली उस विष के। शिव जी प्रकट सामने आए, नील सरस्वती का दर्शन किया और दर्शन कर कर भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, हे सरस्वती, तुम मेरे कंठ में बैठकर नीली पड़ गई हो, नील पड़ गई। आज से तुम्हारा नाम नील सरस्वती के रूप में पूजा जाएगा। 2 सरस्वती हुई हैं। एक जो ब्रह्मा जी के पास में आप माता ब्रह्माणी के रूप में मां सरस्वती का दर्शन करते हो,
करा है आप लोगों ने? फोटो देखा है माँ सरस्वती का? जम के तो बोलो, सबने करा है ना? एक सरस्वती माता का वो स्वरूप और एक माँ सरस्वती का वो स्वरूप जो कंठ में रहकर माता का कलर नीला पड़ गया, जिसको माँ नील सरस्वती के नाम से पुकारा जाता है। बोल माँ नील सरस्वती माता की। जो माता का कलर नीला पड़ गया, माँ नीले स्वरूप में हो गई, माँ नील सरस्वती। महाराज ऋषि वशिष्ठ जी ने सबसे ज्यादा यदि साधना किसी की करी है तो माँ नील सरस्वती की करी है, माँ नील सरस्वती। और पूरे भारत में केवल उज्जैनी सांदीपनी ऋषि बाबा की भूमि, महाकाल राजा की धरा एक ऐसी है जहाँ पर पूरे भारत में केवल एक मंदिर ही माँ नील सरस्वती का, बाघ देवी का मंदिर आज भी उज्जैनी में अवंतिकापुरी में विराजमान है। पूरे विश्व में, पूरे भारत में केवल नील सरस्वती का एक ही मंदिर है जो अवंतिकापुरी में बाघ देवी माँ सरस्वती का, नील सरस्वती का मंदिर है। आज पूरे भारत केवल एक सरस्वती है जिनका स्वरूप नीला है, जिनकी आराधना ऋषि वशिष्ठ जी ने करी है, जिनकी तप साधना, जिनकी आराधना स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनो हे जगत जननी पार्वती, हे तारा, 10 विद्याओं में से तुम एक विद्या हो और तुमने इस सरस्वती को प्रकट किया है, तुम्हारा ही स्वरूप है। मैं वर देता हूं जो इस नील सरस्वती की आराधना, साधना, स्मरण, स्तोत्र जप करेगा, पाठ करेगा, उच्चारण करेगा, उसको कभी ज्ञान की, कभी बुद्धि की, कभी विवेक की, कभी कमी ना हो, कभी कमी। मेरी जीजियों, आपने कभी सुना होगा कि शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय है। शायद आप लोगों के इधर है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय, जिसको शंख पुष्पी पुष्प कहते हैं, जिसको अपराजिता का पुष्प भी कहते हैं। आप लोगों के इधर है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम है, पर एक बेल चलती है, उस बेल पर वो नीले कलर का पुष्प होता है, शंख जैसी उसकी आकृति होती है और नीला पुष्प होता है, नीले कलर। आप लोगों ने देखा है? किस किस ने देखा? जरा हाथ उठाओ सब लोग। देखा है मतलब रखो, आप देखा है तो फिर तो कथा आप लोगों के बुद्धि में बैठ जाए। लाए हो क्या? ला देव, देव देव, लाओ लाओ, देव ला। लिया लिया, आ जाओ आ जाओ। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी कैसा नीला कलर का पुष्प होता है। देखो छोटा है थोड़ा हमारे हाथ में, ये फूल का बेटा है, ठीक है, पूरा फूल नहीं है, ठीक है, फूल का बेटा है ये छोटा सा। अच्छा दिख रहा है? का है आस्था वालों, दिखाओ तो सही, दिखाओ जरा बाजू में।
और थोड़ा सा पास कर दो तो सबको नजर आ जाएगा। ठीक क्या? शंख पुष्पी, अपारिजात भी बोला जाता है इसको। ठीक है? हर हर विराजो विराजो। तो एक पुष्प अपन कहते हैं हमारे भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है ये पुष्प। अब किसी से पूछा जाए, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान को ये नीला फूल, ये शंख पुष्पी भगवान शिव को इतनी प्रिय क्यों है, भगवान शंकर को इतनी प्रियता क्यों है? कोई से पूछे तो वो बताए चाहे ना बताए, पर शिव महापुराण का संवाद कर कंठ में स्वयं मां जगत जननी ने 10 विद्या में से एक मां को याद किया और मां तारा का एक स्वरूप मां सरस्वती के रूप में विराजमान हो गया। कंठ में रहने से विष की तपन के कारण, कंठ में रहने से विष की तपन के कारण उनका स्वरूप नीला पड़ गया। और जब उनका स्वरूप नीला पड़ गया तो भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, संसार के लोग, भूमंडल में रहने वाला यदि कोई भी मानव जिसकी विवेकता, बुद्धि, विचार, सोच, ज्ञान थोड़ा सा भी अगर उसमें कम है तो वो नील सरस्वती का यदि आवाहन करे, माँ नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करे, माँ नील सरस्वती की स्मरण करे, तो उसकी विवेक, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, श्रेष्ठ होती है। और सुनो पार्वती, यदि मान लो कोई मान नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाए, आराधना नहीं कर पाए, साधना नहीं कर पाए, स्मरण ना कर पाए, अगर कोई बच्चा एक शंख पुष्पी पुष्प को समर्पित कर कर जलाधारी पर और एक लोटा जल यदि वो समर्पित करता है और उस जल का आचमन कोई बच्चा नित्य प्रति करता है तो वो बच्चा धीरे धीरे विद्वत्ता धारण करता ही जाता है। जो याद करता है वो भूलता नहीं। ये मां नील सरस्वती की कथा है। 2 सरस्वती का दर्शन आपको और हमको होता है। 2 सरस्वती का स्मरण आप और हम करते हैं। एक सरस्वती जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करी है, हंस पर बैठी हैं और बड़े आनंद के साथ में माँ सरस्वती का सुंदर स्वरूप है। पर एक सरस्वती ऐसी हैं जो नीला उनका स्वरूप है और नील सरस्वती के रूप में उनकी पूजन होती है। माँ नील सरस्वती महाराज, जैसे कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म लेने के बाद में उनकी राल टपकती रहती है, विद्वान नहीं हो पाते, पलंग पर पड़े रहते हैं, पाँव हाथ काम नहीं करते हैं और डॉक्टरों का इलाज चलता रहता है पर वो रिटर्न नहीं आ रहा है। ये इनको बढ़ाओ ना। बच्चों की मुख से राल टपकती रहती है, विद्वत्ता नहीं रहती, माइंड थोड़ा सा कमज़ोर होता है और शरीर भी उनका थोड़ा शिथिल रहता है। शरीर तो कई लोग कह देते हैं कि ये बच्चा थोड़ा जल्दी जन्म ले लिया इसलिए ऐसा हो गया, प्रीमेच्योर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दवाइयाँ भी चलती हैं, इलाज भी चलता है पर उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता और वो बच्चा पलंग पर पड़ा रहता है, राल टपकती रहती है, बुद्धि काम नहीं करती। छोटे छोटे भले वो 20 साल का हो गया पर 8-10 साल के बच्चों जैसी उसमें विवेकता होती है, बुद्धि होती है। मेरा निवेदन है उन माताओं से, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी उस बच्चे के लिए। अष्टमी, नवमी
और चतुर्दशी, 3 तिथियां पकड़ कर रखना। कौन कौन सी? जम के बोलो। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं, चतुर्दशी अमावस्या की भी और चतुर्दशी पूर्णिमा की। अष्टमी नवमी अमावस्या की भी और अष्टमी नवमी पूर्णिमा की। ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ कर कर एक शंख पुष्पी पुष्प, एक अपारिजात का पुष्प जलाधारी पर रखकर 7 बार अगर जल का पात्र से जल चढ़ाया जाए और उसी जल को कटोरी में झेल लिया जाए, उस जल को 3 दिन तक लगातार यदि सुबह दोपहर शाम रोज उस बच्चे को देना चालू करिए, उसके हाथ पैर भी काम करना प्रारंभ करेंगे, उसकी बुद्धि भी काम करना प्रारंभ करेगी। जो वो पलंग पर पड़े पड़े राल टपकाता रहता है, उसको लोग कहते हैं कि 18 साल का हो गया और दिमाग केवल 10 साल का है, 5 साल का है, उसमें धीरे धीरे बुद्धि प्रबल होना प्रारंभ हो जाएगी और वो भी एक दिन कार्य करना प्रारंभ कर देगा। जिसको प्रीमेच्योर बच्चे भी कहते हैं। लोग कहते हैं ये बच्चा जल्दी हो गया था, ये बच्चा बीमार पड़ गया था, बचपन में इसको कोई इंजेक्शन ऐसा लग गया था, बचपन में ऐसा हो गया था, बचपन में वैसा हो गया था, गर्भाशय का जल उसके मुख में चले गया था, तो ये बच्चे की ऐसी गति हो रही है। उस बच्चे के लिए अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी कोई बच्चा ऐसा है तो उसको माँ नील सरस्वती का स्मरण जरूर कराएं। और अगर आप लोगों के पास में माँ नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ ना मिले तो प्रयास करिएगा, मोबाइल पर सर्च कर कर माँ नील सरस्वती का स्तोत्र भी निकाल सकते हो। बाजार में से गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में भी ला सकते हो, पढ़ भी सकते हो, घर में उसका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो। माँ नील सरस्वती स्तोत्र का स्मरण करें और बड़े भाव के साथ करें स्मरण। और कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूँ परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूँ, मैं कुछ पढ़ता हूँ बाद में जाके भूल जाता हूँ, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप माँ नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो माँ नील सरस्वती के नाम से अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव आपको याददाश्त में प्रवर करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो, अच्छी मेहनत कर कर गए हो, तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी, प्रबल होती चली। आजकल आयुर्वेद में आप लोग अगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते होंगे, आयुर्वेद वालों के पास यदि जाते होंगे, तो वो भी अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, बुद्धि से कमज़ोर है, तो उसको शंख पुष्पी की चाय पीने का भी कहते हैं। बाजार में आती होगी शायद, है भैया कह रहे हैं कि बाजार में वो चाय भी मिलती है, नीली चाय। महाराज याददाश्त के उसको प्रबर करने के लिए लोग शिव कथा करे। कौन सी सरस्वती? जम के बोलो, जम के जरा, पूरा तो नाम बोलो, माँ नील सरस्वती। तुमने डायरेक्ट कह दिया नील सरस्वती। माँ कौन लगाएगा? माँ है ना अपने, तो उसका संबोधन पूरा होना चाहिए। कौन सी सरस्वती? माँ नील सरस्वती का स्मरण सुख देता, आनंद देता, स्मरण सुख देता। और हम तो यहाँ तक कहेंगे अपने अपने घर में अगर हो सके तो ये शंख पुष्पी का एक पौधा लगा लो,
ऐसा होता है, वो पौधा बढ़ते जाता है, ऐसा नहीं कि सूखता है और बढ़ता है। बच्चे लोग सुबह से उठेंगे और बच्चे लोग उठकर उस पौधे में से फूल तोड़ेंगे और शंकर भगवान को समर्पित करेंगे, तो वो पुष्प भी बच्चों के जीवन में विद्वत्ता प्रदान करेगा। वो शंख पुष्पी का पुष्प हो। हर हर एक आनंद, एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मेरा नाम भूपेंद्र सिन्हा, मेरे पिता का नाम श्री हेम कुमार सिन्हा और माता का नाम निर्मला सिन्हा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम भूपेंद्र सिन्हा, मेरे पिता का नाम श्री हेम कुमार सिन्हा और माता का नाम श्रीमती निर्मला सिन्हा है। जिला दुर्ग जामुल का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हैं, आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। बेटा आया है क्या साथ में? आए हैं, अच्छा अच्छा, आइए आप, आ जाइए, आ जाओ। गुरुजी, कई सालों से मन में एक तमन्ना थी इंडियन आर्मी की भर्ती की, पर बहुत प्रयास करता था पर नहीं होता था। आखिरी में मेरी माता ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम अच्छा करो, 4 गुनी मेहनत करो और शिव पर विश्वास करो। मेरी माता के कहने पर मैंने पशुपति व्रत किया, सीहोर की कावड़ यात्रा में भी गया। गुरुजी, मेरे घर के सामने भगवान महादेव का पवित्र स्थापना हुई है, उस मंदिर में प्रतिदिन जाकर जल चढ़ाता और मंदिर की साफ सफाई व श्रृंगार करता था और अपनी मेहनत करता था। गुरुजी, मैंने भोले बाबा को अपना गुरु मानकर अपनी प्रैक्टिस मेहनत करता, कोई एकेडमी नहीं गया। गुरुजी, 2024 की भर्ती रायगढ़ में हुई, उसमें मैंने बहुत मेहनत कर कर, खूब प्रयास कर कर, शिव को गुरु मानकर पूरा कार्य किया और बाबा की कृपा से उसमें मैं सफल हो गया। गुरुदेव, सफल हुआ बाबा की कृपा से और बेंगलोर से मुझे ट्रेनिंग हुई, कंपनी करके बेंगलोर की ट्रेनिंग कर 13 दिसंबर को घर वापस आया और बाबा की कृपा से अभी मेरी पोस्टिंग पंजाब के पटियाला में है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, शिव को नमन करने के लिए आया। गुरुदेव, आपकी कथा ने बल दिया। गुरुदेव, आपकी कथा हम लोगों को हारने नहीं देती है। ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन हम बढ़कर सरकारी जॉब जरूर करेंगे, वो हिम्मत प्राप्त होती है। और आज मैं पंडाल में बैठकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बाबा ने मेरी लाज रखी और आज मैं भी इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ, भारतीय सेना में सर्विस कर रहा हूँ। जोरदार ताली बजाओ बच्चे के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है अगले पृष्ठ पर, आप भी उसको गुनगुनाएंगे। साथ में पत्र दिख रहा है ना, एलईडी पर आता है पत्र, पढ़ते हो आप लोग? जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले। एक पत्र और अच्छा है, दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी। सोनम साहू, पिता का नाम गोवर्धन साहू, माता स्वर्गीय कुंती साहू, ग्राम टेढ़ेसरा, जिला राजनांदगांव से आई हूँ। व्यासपीठ को कोटि नमन करती हूँ, चरणों को प्रणाम। गुरुदेव, 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर कुछ नंबरों से असफल रही। 2021 में माँ का स्वर्गवास हो गया, सरकारी नौकरी नहीं लग पाई। इसी बीच हाले कोसा शिव पंचायत की कथा सुनी
बाबा से प्रार्थना करी, यूट्यूब पर कथा देखती, 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, महादेव को रोज जल अर्पित करती और पास में होने वाली कथा को सुनने जाती। 2024 में सरकारी नौकरी की परीक्षा दी, 4थी बार पशुपतिनाथ का व्रत करा। हाले कोसा 2025 की कथा में जाने के लिए घर से निकलते समय मन में मेरे आराध्य मेरे पिता महादेव से कहा, बाबा आप मुझे अपनी बेटी को सरकारी नौकरी के पद पर पदस्थ करें या इस जीवन का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अंत करें। कथा से वापस आई, मन में अटूट विश्वास लेकर गई थी। सुना था कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है, और बाबा ने ऐसी कृपा करी, हाले कोसा की कथा सुनकर आई और आने के बाद बाबा पर पूरा भरोसा कर कर जल चढ़ाने लगी। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 महीने के अंदर तकनीशियन की परीक्षा का परिणाम आया और आज बाबा की कृपा से लैब तकनीशियन के पद पर सरकारी नौकरी में मैं पदस्थ हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई और लुटा दिया। इन्होंने भी लाइन अच्छी लिखी, जी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। तुम जिस भाव से, कहीं बैठे हैं क्या, ये आ रहे हैं? अच्छा आ गए, हाँ ठीक है। शंभू आइए बाबू, आजा आजा। जो जैसी भावना लाया हो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया। हमारे भारत माँ की रक्षा करो। और वाह बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे का भारतीय आर्मी में, भारतीय सेना में हुआ है और पंजाब भटिंडा उसका नौकरी का आया है, वहाँ का। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। आप जितनी कोई कहे वो दूसरी बात, पूर्ण भरोसे के साथ आ जाओ। रोते नहीं, अब तो लग गया जॉब, अब क्या सोचना, खुश हो, रोते नहीं रोते नहीं। आंसू पोछो पहले, आंसू खुश होकर जाओ, ले आंसू पोछ पहले, आंसू पोछो, हाँ आंसू पोछ पहले, अच्छा खुश होकर जा। अब तो लग गई जॉब, अब क्या, शिव कृपा हो गई तेरे पहले। खुश हो, सेवा करो राष्ट्र की। देखो मुझे तेरा ही भरोसा भोलेनाथ प्यारे, मुझे तेरा ही भरोसा भोलेनाथ प्यारे, मुझे तेरा ही भरोसा भोलेनाथ प्यारे, मुझे तेरा ही भरोसा भोलेनाथ प्यारे। भोलेनाथ प्यारे काशी वाले, भोलेनाथ प्यारे काशी वाले प्यारे, मुझे तेरा ही भरोसा भोलेनाथ 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 प्यारे। भोलेनाथ प्यारे काशी वाले, भोलेनाथ प्यारे
वाले, भोलेनाथ प्यारे मेरे काशी वाले। भोलेनाथ बोलो बोलो बोलो, पीछे वाले नहीं। मेरे काशी वाले, मुझे तेरा ही भरोसा भोलेनाथ प्यारे, मुझे तेरा ही भरोसा भोलेनाथ प्यारे, मुझे तेरा ही भरोसा भोलेनाथ प्यारे, मुझे तेरा ही भरोसा। भोलेनाथ प्यारे, ओ काशी वाले, ओ सियोर वाले, भोले काशी वाले, भोले सियोर वाले, मेरे काशी वाले, मेरे उज्जैन वाले, मेरे काशी वाले, मेरे उज्जैन वाले, मुझे तेरा ही भरोसा मेरे काशी वाले, मुझे तेरा ही भरोसा भोलेनाथ वाले, मुझे तेरा ही भरोसा मेरे भोले। प्यारे, मुझे तेरा ही भरोसा भोलेनाथ प्यारे। सब बोलो बड़े भाव से। मुझे तेरा ही भरोसा मेरे काशी वाले, मुझे तेरा ही भरोसा मेरे काशी वाले, तेरे दर पे आई आके झोली फैलाई, तेरे दर पे तेरे दर पे आई आके झोली फैलाई, तेरे दर पे आई आके झोली फैलाई, भर मेरे भी भंडार मेरे काशी वाले, भर मेरे भी भंडार मेरे काशी वाले, मुझे तेरा ही भरोसा 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 काशी वाले, मुझे तेरा ही भरोसा मेरे काशी वाले, मुझे तेरा ही भरोसा मेरे काशी। हर हर महा। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को प्रार्थना करिए। ओ काशी वाले, ओ डमरू ओ काशी वाले, मेरे सिहोर वाले, मुझे तेरा ही भरोसा मेरे काशी वाले, मुझे तेरा ही भरोसा मेरे काशी वाले, तेरे दर पे आई खाली झोली फैलाई, तेरे बोलो बोलो बोलो, खाली झोली फैलाई, तेरे दर पे आई खाली झोली फैलाई, तेरे दर पे आई खाली झोली फैलाई, मेरे भर रे भंडारे ओ काशी वाले, मेरे भर दे रे भंडारे मेरे काशी वाले, मुझे तेरा ही भरोसा मेरे काशी वाले। बाबा को प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय निवेदन भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु बोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला। सुंदर आनंदमय मंगलमय भगवान शंकर का विवाह पार्वती मैया के साथ में हो रहा है। माँ जगतजननी पार्वती मैया भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाइए। हर हर। भगवान शंकर पार्वती मैया के गले में जयमाला देते हैं। हर हर महादेव। सुंदर आनंदमय आज द्वितीय दिवस की कथा यहाँ विराम हुई है। 3 दिन कथा के और बचे हैं। बड़े भाव से आनंद से कथा का रस तत्व ग्रहण करें। नकपुरा जिला दुर्ग की यह पवित्र भूमि 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा चल रही है। ये कथा 21 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर 24 तारीख से 28 तारीख तक दिसंबर के महीने में सुंदर 5 दिवसीय मुंबई वालों को महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर मुंबई क्षेत्रवासियों के भाग्य खुले हैं। जो ये पवित्र कथा पोद्दार स्कूल के पास में जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स हटकेश मीरा रोड ईस्ट मुंबई में यह कथा प्रारंभ होगी, जिसका लाभ आप और हम लेंगे।